सांप राजकुमारी। एक बार की बात है, एक राज्य खुशियां मना रहा था। उनकी राजकुमारी की शादी हो रही थी। एलेन अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, जिसे देखते ही लोगों के दिल पिघल जाते थे। इसलिए समय आने पर उसने सबसे सुंदर राजकुमार को चुना। ओह राजकुमारी, क्या खूब लग रही हो। आपकी सुंदरता का जवाब नहीं राजकुमारी। तुम सबका बहुत शुक्रिया। जरा सोचो, कुछ ही देर में मेरी शादी हो जाएगी। राजकुमार आ गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओह आउच! राजकुमारी साहिबा, आओ, ये तो सच में मेरा चेहरा। आईने में अपना चेहरा देखकर एलेन सत्ते में आ गई। उसके चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच थी। राजकुमारी, ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आज मेरी शादी है और मेरे चेहरे पर ये निशान आ गया है। ऐसा मेरे ही साथ होना था। अब सिर्फ मेरा राजकुमार ही मुझे समझा सकता है। वो भागकर राजकुमार के पास गई। मेरे राजकुमार, एलेन, तुम इतनी... हाँ, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? एक खरोच है। कितना बेकार है। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर एलेन को बहुत बुरा लगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, ये सच है। अब तुम सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं हो। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर राजकुमार चला गया। टूटे दिल के साथ एलेन वहाँ से भाग गई। ये कैसे हो सकता है? वो भी एक खरोच की वजह से। बगीचा बहुत पवित्र था और सदियों से शाही परिवार के साथ जुड़ा था। उसमें कुछ आत्माएं रहती थीं जो एलेन की मदद करने के लिए सामने आईं। बेचारी लड़की, अगर हम इसके खरोच को हटा दें। बकवास, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम वो आत्माएं हो जो मेरे परिवार को सुरक्षित रखते हो। मैं तुम्हें जानती हूँ। हम भी तुम्हें जानते हैं एलेन, जब से तुम एक छोटी बच्ची थी। और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, उसे भूल जाओ। उस जैसे तो 1000 मिल जाएंगे। नहीं, मुझे प्यार से नफरत है। प्यार? वो प्यार था ही नहीं। क्या उसे तुम्हारे कमाल के गुणों के बारे में पता था? जैसे तुम्हें कीड़े पसंद है या तुम्हें नाचना नहीं आता। यही हुनर तुम्हारी असलियत है राजकुमारी, और तुमने इन्हें छिपा कर रखा है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम चाहे जैसी भी हो वैसे ही अपनाता। मुझे परवाह नहीं, मैं लोगों से तंग आ चुकी हूँ। आत्माओं, प्लीज जल्दी से मुझे एक सांप, हाँ, सांप में बदल दो। क्या ये सही नहीं है? मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज। आत्माएं बेबस होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने जादू किया और उसमें से एक आत्मा दबी सांस में जपने लगी। चुपके से फौरन ही एलेन एक सांप में बदल गई। ओह, अब से मैं ऐसी ही दिखूंगी। अलविदा मेरे परिवार, मेरे दोस्त और तुम मेरी प्रिय आत्माओं। वो रेंगते हुए वहाँ से चली गई। ओह दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अकेला छोड़ो, शायद किसी दिन वो खुद ही बदलना चाहे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये एक राज है। एलेन को अपना नया शरीर थोड़ा अजीब लग रहा था और वो धीरे धीरे जा रही थी। शाम तक वो एक छोटे से तालाब के यहाँ पहुँची। अब क्या अब से मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा? मैं क्या खाऊंगी? एलेन एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठ गई। कुछ कीड़े उसके ऊपर आकर बैठ गए। क्योंकि सांप होने के बाद भी
उसका स्वभाव अच्छा ही था। जब वो आराम कर रही थी, एक आदमी ने उसे देखा। वो ये नजारा देखकर हैरान रह गया। उस सांप पर इतने सारे कीड़े हैं और उसे परवाह भी नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एलेन डर गई। तुम कौन हो? क्या? एक बोलता हुआ सांप? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं एलेन हूँ, एक राजकुमारी। देखने से तो नहीं लगता। मतलब तुम सांपों की राजकुमारी हो? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब हाँ। एलेन ने उसे सब कुछ बताया। सब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अरे यार, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे मेरा घर राज्य के बगल में ही है। वहाँ पास ही के जंगल में एक झोपड़ा है जहाँ पर तुम रह सकती हो। एलेन को ये सुझाव पसंद आया और वो मान गई। घोड़े पर बैठकर वो चल पड़े। एक बात पूछूं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जेफरी है। जेफरी झोपड़े के पास पहुंचा और उसने एलेन को अपनी जैकेट पर रखा। थकी हारी एलेन तुरंत सो गई। उस दिन से जेफरी हमेशा एलेन से मिलने आता और साथ में तोहफे भी लाता। शुक्रिया जेफरी। पता नहीं तुम नहीं होते तो मैं क्या करती, पर तुम्हें मेरे साथ पूरा वक्त बिताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मेरी सांप वाली दोस्त। क्या? नहीं, हम बस दोस्त हैं। पर तुम तो मेरी बेस्टी हो ना। एलेन और जेफरी साथ में जंगल की सैर करने लगे। एलेन को मजा आने लगा था। वाह! ओह, मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया। तुम बांसुरी बजाते हो? राजकुमारी साहिबा, मुझ में और भी बहुत सारे हुनर हैं। ओह, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हाँ। गाना सुनते ही एलेन छटपटाने लगी और जेफरी बस उसे देखता रहा। ओह, रुको मत, तुम कितनी खुश लग रही थी। एलेन ये सुनकर चौंक गई। उसने ध्यान दिया कि जेफरी उससे थोड़ा दूर चला गया था। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? वो दरअसल मुझे ना कीड़े पसंद नहीं हैं। एलेन को पता नहीं चला कि कब इतने सारे कीड़े उसके आसपास आ गए थे। ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बग्स, कैटरपिलर। तुम्हें ये देखकर अजीब लगता होगा ना कि एक राजकुमारी को ये सब पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आप जैसे भी हो उसी में आपको खुश रहना चाहिए। एलेन को ये सुनकर अच्छा लगा। वो रेंगते हुए जेफरी के पास गई, जो परेशान लग रहा था। कोई परेशानी है क्या? मेरे राज्य के लोग डाकुओं से परेशान हैं। वो रात को चोरी करने आते हैं और गांव वाले घबरा जाते हैं। बहुत बुरी बात है। काश मैं कुछ कर पाता। तुम कितने बहादुर हो। मुझे यकीन है जरूरत पड़ने पर तुम उनकी मदद जरूर करोगे। मेरी जरूरत पड़ी तो मैं यहीं हूँ। कहाँ? धूप सेकती हुई? सांप पर्याप्त धूप ले सकते हैं ताकि वो किसी भी चीज के लिए तैयार रह सके, डाकुओं के लिए भी। काफी दिन बीत गए और अब वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे। एक रात झोपड़े का दरवाजा खुला। एलेन को कदमों की आवाज आई और वो छिप गई। यहाँ कोई नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने हमें पकड़ ही लिया था। राजा को अगवा करने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। शायद जेफरी इन्हीं डाकुओं की बात कर रहा था। ये शायद उनका सरदार है। जब वो प्लान्स बना रहे थे तब एलेन चुपचाप सुन रही थी। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल पैसा ही पैसा होगा। जब वो गए, एलेन घबरा गई। उसे पता नहीं था कि जेफरी कहाँ रहता है, इसलिए उसने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही वो अंदर आया, एलेन उसके पास गई। अरे वाह, तुम्हें मिलकर अच्छा। डाकू बैंडिट्स नहीं, बेस्टी। नहीं, सुनो। एलेन ने रात के बारे में जेफरी को सब कुछ बताया। हमें फौरन चलना होगा, चलो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो?
वो राज्य की सड़कों से गुजरे। एलेन ने जेफरी के बैग के बाहर देखा और उसने देखा कि वो महल के पास पहुंच रहे हैं। रुको जेफ, ये तो महल है, हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मैं अपने खुद के ही घर में नहीं जा सकता क्या? तुम्हारा घर? तुम राजकुमार हो, तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। जेफरी सीधा अपने माता पिता के पास गया। माँ, पापा, हमें डाकुओं को हराने का रास्ता मिल गया है। डाकुओं को हराने का रास्ता? हम यानी कौन? राजा और रानी दोनों चिल्लाए जब जेफरी ने अपने बैग से एक बड़ा सांप बाहर निकाला। हाँ, कैसे है? मेरी बेस्टी से मिलिए। जेफरी ने अपने माता पिता को सब कुछ समझाया। एक सम्मोहित राजकुमारी? अरे वाह! खैर, देखते हैं इसे क्या कहना है। एलेन ने डाकुओं के बारे में बताया और कैसे वो महल के अंदर घुसने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, हम फौरन पहरेदारों को बताएंगे। शुक्रिया एलेन। उस रात डाकू आए और महल के अंदर घुस गए। सरदार राजा का कक्ष ढूंढ रहा था। हाँ, हैं? यहाँ नहीं है। वो क्योंकि महल इतना बड़ा है तो मैं दूसरे कमरे में था। अरे नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई। आज क्यों? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहरेदारों, हैं? नहीं। तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब मेरे लोगों को और नहीं डरा सकोगे। हालांकि महल के दूसरे हिस्से में जेफरी कुछ डाकुओं से लड़ रहा था और उसने एलेन को नीचे गिरा दिया। सांप के रूप में उसे सांप दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ आवाज और कंपन के जरिए ही महसूस कर सकती थी। जेफरी, तुम कहाँ? ओह! अरे सांप, भागो यहाँ से। जेफरी? एलेन, जेफरी, तुमने ऐसा क्यों किया? चाहे तुम एक सांप, राजकुमारी एक कीड़ा भी होती, तब भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ठीक इसके बाद ही एलेन का सम्मोहन टूट गया और वो अपने असली रूप में आ गई। डाकुओं ने हमला किया, पर एलेन एक काबिल तलवारबाज थी। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। मैं किसी से कम नहीं। ये तो कमाल हो गया। डाकुओं को हिरासत में ले लिया गया और अगले दिन जश्न शुरू हुआ और उसके बाद एलेन घर चली गई। सब लोग उसे देखकर खुश थे। ओह राजकुमारी, वादा कीजिए कि आप दोबारा इस तरह गायब नहीं होंगी। वादा करती हूँ। सम्मोहन के टूटने पर एलेन अब भी हैरान थी, इसलिए वो आत्माओं के पास गई। मैंने सम्मोहन में थोड़ी तब्दीली की थी कि अगर कोई तुमसे कहे कि वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो सम्मोहन टूट जाएगा। प्यार तो हमेशा से है एलेन, तुम्हें बस उसे किसी तरह ढूंढना होता है। शुक्रिया आप सबका। तुम्हें जो चाहिए था मिला क्या? उससे भी कहीं ज्यादा। पता है, मैंने अपनी असलियत छुपा कर रखी क्योंकि लोगों को सिर्फ मेरे पैसे से प्यार है। तुम पहली हो जिसने मुझे अपनाया जैसा मैं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, प्यार भी करती हूँ। समय के साथ उनका प्यार बढ़ता गया और उन दोनों ने शादी कर ली। जरूरी नहीं कि लोग परफेक्ट हों, पर किसी में कमियां होती हैं और हमें लोगों को उनकी कमियों के साथ ही अपनाना चाहिए। तो अपनी कमियों से शर्माओ मत, क्योंकि अगर आप खुद अपनी कमियों को अपनाओगे तो दुनिया भी आपको खुली बाहों के साथ अपनाएगी।